तो आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में भोपाल पहुंचने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और जापान का सफल दौरा उनका हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंच को सजाया गया है, तमाम दिग्गज वहां मौजूद होंगे और अब से कुछ देर में तमाम लोग पहुंचेंगे। और इस वक्त आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज के स्टेट हेड है अक्षय विद्वा, वो भी वहां मौजूद हैं। अक्षय जी, स्वागत की तैयारियां कैसी हैं और लगभग कितना वक्त और सीएम यादव को वहां पहुंचने में लगेगा? जी बिल्कुल राखी, मैं हमारे स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को इस वक्त ये दिखाना चाहूँगा, जो मंच आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मैं हमारे कैमरा पर्सन सुजीत से कहूँगा कि वो एक बार दिखा दें ये मंच। और ये हम इस वक्त भोपाल में स्टेट हैंगर पर हैं, जो शासकीय विमानतल है वहाँ पर हैं। और मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, ये डॉक्टर मोहन यादव के जापान से लौटने पर एक भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है। और बीजेपी के सभी मोर्चा जो हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, किसान मोर्चा, इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी मोर्चों के मोर्चा अध्यक्ष जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे साथ इस वक्त रविंद्र यति जी हैं, और आपने सारी तैयारियां की हैं और सारे बीजेपी के सभी मोर्चों के अध्यक्ष अपनी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। यति जी, ये जो उत्साह है वो हम मंच से देख पा रहे हैं, और काफी बड़ा जनसमूह जो इस वक्त मंच के सामने है। और हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि 4 दिन का ये प्रवास जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, वो एक बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ मध्य प्रदेश के विकास के साथ लौट रहा है। जी, हमारे लिए भोपाल जिले के सभी कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष और गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। जापान गए हैं उनको आमंत्रण देने, और भोपाल का सौभाग्य है, कार्यकर्ताओं का सौभाग्य कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भोपाल की धरती पर, राजा भोज की नगरी में हो रही है। तो निश्चित तौर पर आपको कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा होगा कि कितने उत्साहित हैं, और अपने मुख्यमंत्री का पलक पावड़े बिछाकर, और मोर्चों के सारे मोर्चों के कार्यकर्ता, मंडलों के कार्यकर्ता आज उनका स्वागत के लिए स्टेट हैंगर पर उपस्थित है। हम लोग सोच रहे थे कि जनरली क्या होता है कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री साहब लौटे थे जर्मनी और यूके की ट्रिप से, तो उस वक्त समत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ब्रीफिंग थी। जब यहाँ का प्रेस इनवाइट आया तो हम लोगों को कन्फ्यूजन था कि हाँ होने क्या वाला है, लेकिन जब यहाँ पर आए तो ये आप लोगों ने एक भव्य तैयारी की हुई है, और ये आपकी टीम की तैयारी है। ये पिछली बार ये नहीं था, ये आइडिया थोड़ा लेट आया आप लोगों को, लेकिन इस बार जो है वो बहुत भव्य है, बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, हर बार होता है, और इस बार चूंकि इन्वेस्टर मीट भोपाल में है, एक अलग तरह का उत्साह देखने को कार्यकर्ताओं में मिल रहा है। तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उसके लिए उस उपलक्ष्य में हम अपने मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत करेंगे, ढोल ढमाकों से करेंगे, नगाड़ों से करेंगे, फूलों की पंखड़ियों से करेंगे, कलियों से करेंगे, बुके से करेंगे, और अपनी शुभकामनाओं से करेंगे। तो एक अलग तरह का उत्साह इस भोपाल की धरती पर भोपाल जिले कार्यकर्ताओं द्वारा देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में महिलाएं भी, हमारी महिला बहनें भी उपस्थित हैं और आती जा रही हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये कुल मिलाकर जब से आप मध्य प्रदेश में आपने भोपाल जिले का प्रभार जब से लिया है, आप जिला अध्यक्ष बने हैं, तो मेरे ख्याल से ये इस तरह से कार्यकर्ताओं को संगठित करने का ये आपका पहला प्रयास है। तो ऐसे प्रयास आगे भी देखने को मिलेंगे हमें। निश्चित तौर पर हम एक ही कुनबे के परिवार के कार्यकर्ता हैं, और हमारे कई मोर्चे हैं, मंडल हैं, इकाइयां हैं, प्रकोष्ठ हैं। हम सभी मिलकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए हम कार्य करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हम डॉक्टर मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है जो आज देखने को मिल रहा है। कुल मिला के हमने देखा है, जब भी स्टेट हैंगर पर विमान उतरते थे, कुछ लोग, हम टीवी पर अक्सर तस्वीरें दिखाया करते थे, कुछ लोग 2 पंक्तियों में खड़े हैं, आपके नेता जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो आते हैं और आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हैं। स्टेट हैंगर पर इतना ये भव्य कार्यक्रम ये आपके मार्गदर्शन में हो रहा है, ये मैं पहली बार शायद देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, पहले भी होता रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि आज उत्साह अलग है, तो उत्साह के कारण कार्यक्रम। ये उत्साह इन्वेस्टमेंट लाने का है या मोदी जी के आने का है, ये किसका है? क्योंकि सीएम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। मोदी जी और मोहन जी ही हमारे नेता हैं, और उन्हीं का उत्साह है निश्चित। अभी ये जो तैयारी आप लोगों ने की है, हालांकि क्योंकि अभी आप मेरे साथ हैं इसलिए सुजीत वो तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसमें ये जो अभी जीआईसी होने वाली है, जीआईएस होने वाली है, उस जीआईएस के बाद जो है, जीआईएस को लेकर कितना उत्साह है आप लोग, कितनी तैयारी है? इन्वेस्टमेंट को लेकर युवाओं में ज्यादा उत्साह है। अभी जो जीआईसी जिसमें ग्लोबल समिट होने वाली है,
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो होने वाली है भोपाल में, जिसमें मोदी जी आने वाले हैं, क्या इस तरह के कार्यक्रम से आप उसकी भी कोई रूपरेखा रचने वाले हैं? निश्चित तौर पर पार्टी ये भी निर्णय लेगी, जो भी हमारे अतिथि आएंगे सात समुंदर पार से या देश से, हम उनका इसी तरह स्वागत करेंगे ताकि भोपाल की धरती को जाएं तो अपने दिल में समेट के ले जाएं। आप जिला अध्यक्ष हैं, तो अभी कार्यकर्ताओं को, मोर्चा अध्यक्षों को आपने किस तरह के निर्देश दिए हैं? क्योंकि प्रशासनिक तैयारियां अलग होती हैं, सिक्योरिटी एजेंसी अपनी तरीके से तैयारी करेंगे, लेकिन चूंकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, बाहर से लोग आ रहे हैं, 50 उद्योगपति भारत के बहुत बड़े आने वाले हैं, तो आप लोगों के दिशा निर्देश किस तरीके की अपनी टीम के लिए, आपका क्या सहयोग है? देखिए, हम लोग का तो ये कहना है कि इसका स्वागत करना चाहिए। मध्य प्रदेश का सौभाग्य और भोपाल का भी सौभाग्य कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है और जो इस तरफ ध्यान दे रहा है। सबसे बड़ा उत्साह देखने को ये मिल रहा है कि इंडस्ट्रियां लगने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो युवाओं में एक अलग तरह का उत्साह। आप इंटरनल करंट देखेंगे तो उससे अगर हम लोग पूछते हैं कि आपको क्या, तो कह हमको रोजगार मिलेगा और मेरे मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा होगा और मध्य प्रदेश से पलायन रुकेगा। एक तरह का अलग उत्साह युवाओं में। अच्छा, इसको आप कैसे देखते हैं कि जापान से आए, दिल्ली उतरे, वहाँ भी जनसभाएं, वहाँ भी रैलियां, वहाँ भी बीजेपी के जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रचार उन्होंने किया, अभी सीएम धामी, उत्तराखंड के धामी जी आए, उनसे मुलाकात हो गई, तो ये जो ऊर्जा स्रोत है मुख्यमंत्री जी का, ये आप लोगों को प्रेरित करता है? देखिए, मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता सिद्ध होती है इससे कि हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली में सभा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये उनकी लोकप्रियता, कर्मठता और मेहनत को शो करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत, एक बार आप फिर से दिखा दीजिए, हम उसी मंच पर हैं जहां पर ये भोपाल का सातों जो मोर्चा अध्यक्ष हैं, सातों मोर्चों की टीमें यहाँ पर हैं। यहाँ युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, यहाँ पर किसान मोर्चा है, यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चा है, और सभी मोर्चे की टीमें यहाँ पर आई हुई हैं। स्टेट हैंगर भोपाल का ये शासकीय विमानतल है, गवर्नमेंट स्टेट हैंगर है, और यहाँ पर कुछ ही देर में आपसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आने वाले हैं, और ये वो मंच है जहाँ से इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओवर टू यू स्टूडियो। बिल्कुल अक्षय जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर होता है, जिस तरीके से उनके आने का इंतजार है और उस निवेश को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर जो तमाम बातें की जाती हैं, मुझे लगता है उस दृष्टि से हम देखें आज के दिन को, क्योंकि स्वदेश लौटना तो है ही, लेकिन स्वदेश लौटने के लिए खाली हाथ नहीं है, बहुत सारी उम्मीदों को लेकर आए हैं जो मध्य प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं एक नई उड़ान देगा। क्या लगता है आपको, अब से कुछ देर में जब वो पहुंचेंगे और जाहिर तौर पर उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की जाएगी, उनके स्वागत के लिए इतने लोग जुटे हैं, मध्य प्रदेश की दृष्टि से इन तमाम चीजों को आज देखा जाए तो आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल राखी, मैं हमारे दर्शकों को ये बता दूं कि इस वक्त यहाँ पर जोश बिल्कुल हाई है, अपने चरम पर है, और जैसा कि मैंने अभी रविंद्र से पूछा कि जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं, ये अपने आप में मोर्चों को इकट्ठा करके आप अनूठा यहाँ पर ये मुख्यमंत्री का स्वागत इस वक्त किया जा रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं सीएम, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि उनका जर्मनी और ब्रिटेन का जो पिछला दौरा था, उस दौरे से ये दौरा, ये ट्रिप उनका जापान का ज़्यादा सक्सेसफुल रहा होगा, ज़्यादा सफल रहा होगा, क्योंकि ये एक विस्तृत प्लानिंग के तहत हुआ था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकारी थे, अपर मुख्य सचिव राजवरा भी उनके साथ गए हुए थे, हमारे पब्लिक रिलेशन जनसंपर्क भी उनके साथ गए हुए थे, तो पूरी एक टीम थी जाने के लिए। और क्योंकि पिछला दौरा शॉर्ट था, जर्मनी और यूके का जो दौरा था वो कम टाइम पीरियड का दौरा था, प्लानिंग उतनी सटीक नहीं हो पाई थी, योजनाएं उतनी नहीं बन पाई थी, लेकिन पिछले दौरे के बाद से जापान दौरा निश्चित हो चुका था। और क्योंकि तकनीकी सहयोग और पार्टनरशिप के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, उसके लिए जापान से टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हैं, जापान से आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, जापान से आप पॉपुलेशन मैनेजमेंट सीख सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री का प्रयास लगातार जारी है, और कई जापानी कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसे लेकर मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो योजनाएं हैं, उसे लेकर पटल पर रखने के लिए अपना प्रस्ताव लेकर मुख्यमंत्री गए थे। और उम्मीद ये है, क्योंकि एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि बहुत धर्म में आस्था रखने वाला देश है, तो ऑलरेडी कनेक्शन जो है जापान का वो स्ट्रॉन्ग है भारत के साथ में। यहाँ भी बौद्ध धर्म के अनुयायी काफ़ी हैं, चाहे आप नालंदा विश्वविद्यालय को ले लें, क्योंकि बौद्धों की एक शिक्षा स्थली के तौर पर नालंदा जाना जाता रहा है। इसके अलावा सांची के स्तूप को ले लें, मध्य प्रदेश का सांची भोपाल से 70 किलोमीटर दूर और एक बौद्धों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। तो इस तरीके से जापान हो, चीन हो, भूटान हो, नेपाल हो, या वो तमाम जो ऐसे वो तमाम कंट्री हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले कंट्री हैं,
उनके साथ में भारत का, मध्य प्रदेश का, सांची का एक रिश्ता है। मध्य प्रदेश, भोपाल, सांची, ये जापान और चाइना, नेपाल, भूटान या तमाम वो ऐसे कंट्रीज, ऐसे देश क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी, उनके लिए कोई नया नहीं है। तो जापान बाहें फैलाकर मध्य प्रदेश से रिश्तों के लिए तैयार हुआ है और इन रिश्तों को प्रगाढ़ करने में भारत के जनप्रतिनिधि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के एक संदेश वाहक के तौर पर पार्टी, क्योंकि उनको अपना चुनाव प्रचारक भी बना चुकी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, दिल्ली में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की उस सूची में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जिन्होंने मध्य प्रदेश को विकास और डेवलपमेंट के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए अभूतपूर्व और अनूठी पहल की है, योनी की योजना को। बोल बज रहे हैं, मुझे लगता है ये जो स्वागत अभिनंदन है डॉक्टर मोहन यादव का, ये बड़ा जोर शोर से होने वाला है। जाहिर तौर पर खाली हाथ नहीं लौटेंगे, बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। जापान दौरा था, 4 दिन वहां थे, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण तो है। क्या क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, कितना वक्त लग रहा है अब से कुछ देर और, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, बहुत नजदीक से तमाम चीजों को देख पा रहे हैं, लगभग कितना वक्त और लग सकता है? और क्या खास कहना चाहिए स्वागत के लिए जो लोग वहां जुटे हैं, कौन कौन पहुंचा है और कितनी देर में, और क्या तैयारियां आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो सूचना थी, हमें जो प्रेस इनवाइट आया था, जो प्रेस आमंत्रण आया था, वो 7:30 बजे का था। और अभी दर्शक दीर्घा में जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष मोर्चा हैं, सभी 7 मोर्चे जो हैं बीजेपी के, वो उनकी अपनी टीमें हैं। बाहर पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। मंच पर जो व्यवस्था है, जो जनप्रतिनिधि यहाँ आने वाले थे, क्षेत्रीय पदाधिकारी जो आने वाले थे, वो सब आ चुके हैं और अब सभी को इंतजाम सीएम डॉक्टर मोहन यादव के यहाँ पर पहुँचने का है। फूल नगाड़े, फूल मालाओं के साथ टीमें स्वागत के लिए तैयार है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय जी पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो बस थोड़ा सा इंतजार है, पूरी टीम ढोल धमाकों के साथ इंतजार कर रही है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का जापान से लौटे हैं, स्वदेश में उनका लौटने के बाद स्वागत है, अभिनंदन है और तमाम पूरी टीम जो है वहां पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर में वो पहुंचेंगे, उनका स्वागत होगा और जापान से निवेश को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं जो एक मध्य प्रदेश को नई उड़ान देंगी। उन तमाम चीजों के साथ बस अब से कुछ देर में जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव स्टेट हैंगर पर पहुंचेंगे। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर।